Hello and welcome everyone. This is the second episode of podcast with me. Today is our guest is a special guest. बचपन का दोस्त है. Currently वो डिज़ाइन में एक्सपर्ट बन गया है. He is working on a startup called Seri. He is the chief design officer. Mohammad Wasil. Hi everyone. Hi Nawaz. How are you doing? I'm wonderful. Thanks for asking. Thanks for coming to the podcast. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके. Same here. So पहले मेरा पहला सिंपल सा सवाल है. जामिया के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? जामिया एक अच्छा इन्वायरमेंट पढ़ने के लिए, बट हाँ, मैं एक्चुअली स्टार्टअप से बिलोंग करता हूँ. मेरी कोर ही स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप है. तो जामिया काफ़ी हद तक वहाँ पर लैक करता है. किस तरह से? जामिया लैक ये करता है कि जामिया जो एंटरप्रेन्योरशिप में है या फिर जो स्टार्टअप कर रहे हैं और जो अकेडमिक्स में भी हैं, उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है. अच्छी से सपोर्ट नहीं कर रहा है. जैसे ही मैंने अपनी टीम को बताया था कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ और मैं फ़ंड रेज़ करने वाला हूँ और मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए. फंड रेज की बात भी नहीं? हाँ, बट उन्होंने कुछ नहीं सुना एंड मैंने उनको लेटर भेजा. उन्हें एप्लीकेशन लिख के दी. मैंने अपने प्रोफेसर से ही बात करी, बट दे ऑल रिजेक्टेड इट. एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन. या ब्रो, सो यप, सब रिजेक्ट हुआ है. ऊपर से वर्क स्पेस नहीं दिया गया अभी तक. कोई वर्क स्पेस यहाँ है तो जामिया में एक इंक्यूबेशन सेंटर है जो वर्क स्पेस दिया जाता है, उसमें नहीं दिया अभी तक. मैंने उसमें नहीं किया है. हाँ. क्योंकि फिर मुझे उसमें एक तरीके से इंक्यूबेशन करना पड़ेगा. बट आई एम थिंकिंग कि मैं अभी IIT मद्रास से करके आया हूँ. ओके, सो यू आर ऑलरेडी इंक्यूबेटेड. वी आर ऑलरेडी इंक्यूबेटेड बाय देश पांडे. हाँ, तो आई गेस गूगल. जामिया में आना, इंक्यूबेट होना आपके लिए डाउनग्रेड होगा. डाउनग्रेड होगा. दैट्स द रीजन. बट इसमें कोई प्रोविजन तो होगा ना कि अगर स्टूडेंट है जो कहीं और इंक्यूबेटेड स्टार्टअप में काम कर रहा है तो यहाँ पर उसे वर्क स्पेस और फिर तो गवर्नमेंट ने भी बोला है कि जो स्टूडेंट हैं जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप में पैशन फॉलो कर रहे हैं, उन्हें वर्क स्पेस दिया जाए, उन्हें इंटरनेट दिया जाए और उन्हें अटेंडेंस में भी कुछ डिस्काउंट दिया जाए इस तरीके से कि इफ़ द अटेंडेंस बिलो देन 75%, सो दे शुड बी अलाउड टू सिट ऑन द एग्जाम. ओके, और ये यहाँ पर अलाउ आपको नहीं कर रहा है. आई एम सो सॉरी, बट आई गेस यही एक्चुअली मेरी अटेंडेंस भी शॉर्ट हो रही है बिकॉज हमें स्टार्टअप ऑफ कोर्स स्टार्टअप पे बहुत ध्यान देना ही पड़ता है, साथ में एकेडमिक्स भी लेना पड़ता है. एंड इट्स एक्चुअली टोटली मेंटल प्रेशर, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर पड़ता है और उसके लिए मुझे छुट्टी करनी ही पड़ती है क्योंकि मुझे काम करना है. बट अटेंडेंस पे भी मुझे कोई सपोर्ट फिलहाल नहीं मिल रहा है. लेट्स सी, आई होप मुझे कोई सपोर्ट मिल जाए. बाकी देखते हैं. ओके, सो आई विल टेक अ टर्न फ्रॉम देयर. जामिया के बारे में बात हो गई है. आपकी डिज़ाइन जर्नी शुरू कैसे हुई? इंटरेस्टिंग. चलो शुरू से करते हैं. एक्चुअली मेरे भाई आर्ट डायरेक्टर है. ओके, सो उन्होंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया था इन अप्लाइड आर्ट, जो डिज़ाइनिंग रहता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से स्टार्ट किया था. सो आई थॉट कि जो वो करते थे, डिज़ाइनिंग करते थे, मैं उनको देखता था काम करते हुए. ओह दैट्स कूल, रियली कूल, चलो मैं इसमें कुछ ट्राई करता हूँ. तो मैंने उनको देख के किया. टू बी ऑनेस्ट, मैंने उनको देख के किया. फिर थोड़े बहुत मैंने लोगो बनाया. मैंने यूट्यूब पे गया, मैंने वहाँ से सॉफ्टवेयर सीखे. सारी लर्निंग मेरी यूट्यूब से रही है. मैंने सब यूट्यूब इज द बॉस. दैट्स बॉस, सब कुछ मिलेगा. तो मैंने काफ़ी सॉफ्टवेयर वहाँ से सीखे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के. एंड काफ़ी अच्छा सीखा. उसके बाद फिर साथ और मैं प्लान करने लगी, चलो स्टार्टअप पे करते हैं. और मुझे कुछ आता नहीं था. मुझे सिर्फ ये आता था कि लोगो बना देता है. कंपनी का लोगो तो रेडी हो गया. कंपनी का लोगो बना दूंगा, और वो मैंने बनाया था. तो उसके बाद फिर देखा कि स्टार्टअप में जब मैं गया तो ठीक है, मैंने डिज़ाइन देखा, वो सब देखा. मैंने वेबसाइट भी डिज़ाइन जो नहीं आती थी, मैंने ठीक है, मैंने देखा. मैंने आई थॉट कि चलो कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा मैं. बना के मैंने बनाया. हाँ, चाहिए बनाया हम. एंड 7 दिन में जब पहली जर्नी में थे, वी आर वेरी हैप्पी, हमने कुछ बनाया है. एंड अब देखते हैं इट वाज सो डम डिज़ाइन. सो फिर उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग करी. बट उसके बाद स्टार्टअप में ये होता है कि आपको हर चीज़ करनी पड़ती है. अगर आप डिज़ाइन भी कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आप सेल्स में भी जा सकते हो, आप टीम मैनेजमेंट में, आप प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, आप सब में जाना पड़ता है. सो फिर उसके बाद फिर देखा कि फिर मुझे UI UX में जाना पड़ा, जो मुझे पता ही नहीं था कि कैसे होता है. UI UX में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि हमें ऐप डिज़ाइन करना था और वेबसाइट भी डिज़ाइन करनी थी, बट कोई करने वाला नहीं था और हमारे पास पैसे भी नहीं थे. सो मैं उसमें गया. फिर मैंने ट्रांजिशन लिया, चलो सीखते हैं. बिना सीखे किया. बहुत शेडो दी, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स दिए, पूरा मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन. साद और मैं मिनिमलिज्म को सपोर्ट करते थे कि लेस इज मोर, कम ऑन, इस पे चलता है. फिर गए उसमें, बट प्रॉब्लम ये थी कि हमें डिज़ाइन का कोर नहीं आता था, हमें बेसिक्स नहीं पते थे, कुछ पता ही नहीं हुआ करता था हमें. बट वी स्टार्ट डिजाइनिंग, चलो लेट्स क्रिएट समथिंग, कुछ तो करते हैं, हो जाएगा कैसे भी करके. यही बनाया. बट
हाँ बट हाँ फिर बनाया एंड वी वर लाइक ओ क्या बनाया है, साधन है लाइक वो वी वर द बेस्ट डिजाइनर बट या ऑफ कोर्स इट वाज सो डम अगेन. हाँ सो उसके बाद फिर जब बनाया देन आई थॉट कि चलो सीखता है, हाँ. बेसिक सीखता है. अगेन यूट्यूब में कोर्सेरा एंड वहाँ से फिर कुछ शाउट आउट सीखे. शाउट आउट. तो वहाँ से कुछ बेसिक सीखा एंड उसके बाद फिर मैंने कोर्स सीखा, फिर मैंने सॉफ्टवेयर सीखे, फिग्मा, एडोबी एक्सडी, मैं इसमें गया और फिर उसके बाद मैं अच्छे से मैंने सीखा. फिर मैंने काफ़ी हद तक देखा क्रेड कैसे डिज़ाइन करता है, गूगल कैसे डिज़ाइन करता है. गूगल का आपने देखा भी होगा कि एक्चुअली दे हैव बिलियन ऑफ यूज़र्स. उन्हें ऐसा डिज़ाइन बनाना है, उन्हें इतना आसान बनाना है, उसे इतना मिनिमलिस्टिक बनाना है कि उसे बिलियन लोग यूज़ कर पाए. और बहुत वाइड रेंज के लोग, कोई भी अनपढ़ भी हो सकता है, हाँ. गरीब भी हो सकता है, किसी भी बैकग्राउंड से आ सकता है. So, फिर मैंने समझा कि डिज़ाइन इज़ नॉट अबाउट थिंग कि उसको बहुत अच्छा दिखाना है, खुद खूबसूरत दिखाना है. इट्स नो कि बहुत अच्छा दिखे, शैडो दिखे, कलर वलर, बट आई थिंक इट्स नॉट अबाउट ओनली लुक. एक्चुअली इट्स अबाउट यूज़र एक्सपीरियंस कि उसे वाइड रेंज के लोग उसे यूज़ कर पाए. उसे बच्चे भी यूज़ कर पाए, उसे बड़े भी यूज़ कर पाए, उसे बूढ़े भी यूज़ कर पाए. जब मुझे प्यार हुआ ऐसे कि हाँ हमें ऐसी चीज़ बनानी है जो बहुत सारे लोग उसे यूज़ कर पाए. सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ द डिज़ाइन. आई रियली लाइक योर पैशन अबाउट डिज़ाइन. समराइज़ करना चाहूँगा जो आपने अभी कहा कि जो डिज़ाइन का बेसिस है वो ईजीनेस होता है. हाँ कि वो कितना ज़्यादा ईजिली समझ में आ जाएगा विदाउट एक्चुअली रीडिंग द मैनुअल. हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर पाए. आई थिंक आपका डिज़ाइन सक्सेसफुल हो जाएगा कि लोग बिना आराम से ऑन बोर्ड हो जाते हैं, आराम से देयर मतलब कि जो आपने डिज़ाइन की जिस तरीके से किया है, उन्हें जिस तरीके से आपने फॉलो करवाना था एंड दे फॉलोड ऑल द रूल्स. कन्फ्यूजन नाउ आई थिंक योर डिज़ाइन इज सक्सेसफुल. सो मेरा तो यही रहता है. ओके सो आई हैव लास्ट क्वेश्चन. वेयर डू यू सी योरसेल्फ? इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है बट आई वुड रियली लाइक टू आस्क यू, वेयर डू यू सी योरसेल्फ एंड सेरी in the next 10 years? That's very cliche question. I know interview question है, okay. but बहुत ज़्यादा मुझे खुद बहुत ज़्यादा सेरी के ग्रोथ से कनेक्शन है. Okay, cool. मुझे खुद पर्सनली उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. So I would like to know. To be honest, ये बहुत जगह आंसर दिया है कि एंड हमेशा यही दिया है कि हम यहाँ होंगे, बट आई थिंक मुझे ये लगता है कि वहाँ पहुँचने के लिए आपको अभी से स्टेप्स लेने पड़ेंगे. अगर वो स्टेप वाइज आप चल रहे हो, आप सही रास्ते में चल रहे हो, तो हाँ आई थिंक मैं सही रास्ते में जाऊंगा, आगे भी अच्छी जगह पे ही रहूँगा. और हम वो कर रहे हैं सैरी में. अब जो हम एक स्टेप लेते हैं वो बहुत अच्छे से ले रहे हैं, प्रॉपर एक तरीके से कि प्रोफेशनल वे में ले रहे हैं, पूरा एनालिस कर रहे हैं और सीख के कर रहे हैं. अगर कुछ आता भी नहीं है सीख रहे हैं. ऑफकोर्स हम सेकेंड टाइम फाउंडर है, एक रीज़न ये भी है. फर्स्ट टाइम में बहुत चीज़ें नहीं आती थी, गलती की थी. सेकंड टाइम पे वो सब इम्प्रूव हो चुकी है और जो चीज़ और नहीं आती है वो भी सीख रहे हैं. सो आई थिंक सैरी आगे ग्रो करेगा, इंशाल्लाह करेगा, क्योंकि सही रास्ते में चल रहे हैं और एक चीज़ एनालाइज करके चलते हैं, एक चीज़ देख के चल रहे हैं और जल्दी कर रहे हैं. जो स्पीड भी आ रही है. तो आई थिंक हाँ 10 साल में सैरी काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा और अच्छी पोजीशन पे रहेगा. ये That was a very good answer. Clearly कुछ बताया नहीं नंबर्स के तौर पर इन्होंने, मगर आंसर बहुत अच्छा दिया. सो ये वाला एपिसोड हम यही रैप अप करते हैं और इंशाल्लाह वील मीट यू इन द थर्ड एपिसोड सून. बाय.